सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर्स का रोल होता है। तो स्ट्रक्चरल मेथड से जो स्टूडेंट्स लर्न करना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें टेंसेस से रिलेटेड 12 क्लासेस है। वो 12 क्लासेस आप जरूर देखिए जिसमें मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। उसके बाद मैंने 12 क्लासेस जो है वो शेयर किए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 12 सेंटेंसेस बनाना 12 तरीके से जो आपने लर्न किए टेंसेस, उसके जो 12 एस्पेक्ट लर्न किए उसी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, है ना। इसके अलावा मैंने एक कंसोलिडेटेड सेशन आपके लिए अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें डिस्कस की है जो 12 एस्पेक्ट जो टेंसेस के थे, 12 उसका प्रैक्टिस था। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंसोलिडेटेड सेशन जो है वो अपलोड किया हुआ है। इसके बाद मैंने आपके लिए बेसिकली जो सेशन अपलोड किया है वो है फ्रेंड्स 5W1H टेक्निक को किस तरीके से आपने स्पोकन इंग्लिश में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जिसमें आपने क्वेश्चन किस तरीके से पूछने हैं उन चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो इस तरीके के तमाम जो वीडियो लेक्चर्स है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर तमाम वीडियो लेक्चर्स का आपको सीरीज़ मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप से तरीके से आप देखेंगे, 1 बाय 1 वीडियोज़ देखेंगे। हर एक वीडियो के बाद ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप ये कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं सो बेसिकली आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए उन प्रैक्टिस सेशंस को देखने होंगे। उन प्रैक्टिस सेशंस को सिर्फ देखना ही नहीं है, उनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से जब आप ओवरऑल एक प्लानिंग के साथ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ यदि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सो बिलीव मी रिजल्ट्स विल बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट। सो आप यदि चाहते हैं कि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिले सो बिलीव मी आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, राइट। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज का जो वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स वो आपके लिए डिज़ाइन किया है मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरीके से डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस आपने बनाने, किस तरीके से आपने रूटीन सेंटेंसेस बनाने। जो डेली यूज़ कन्वर्सेशन होता है, डेली यूज़ सेंटेंसेस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको डाउट रहता है, तो किस तरीके से आपने उन तमाम चीज़ों को बनाना है वो आज मैं वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ना ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है स्ट्रक्चर्स तो एक होता है, राइट। एक स्ट्रक्चर के बेस पे नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक। अब वो सेंटेंस कब बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे, सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स वोकैबुलरी, राइट। सो वोकैबुलरी प्लेज वेरी वाइटल रोल, है ना। जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है, जब स्पोकन इंग्लिश यदि आप लर्न कर रहे हैं, राइट, तो आपको वोकैबुलरी बहुत मल्टीपल तरीके से वोकैबुलरीज आपको लर्न करनी चाहिए। अब वोकैबुलरी लर्न करने के लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स एक अपलोड किए हुए हैं, उसका कंप्लीट सीरीज़ अपलोड किया है। कुछ कंसोलिडेटेड वोकैबुलरी से रिलेटेड सेशंस मैंने अपलोड किए जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको वोकैब कॉन्टेक्चुअल लर्न करना है। तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देखिए फ्रेंड, सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप ज़रूर जाइए, उन तमाम चीज़ों को देखिए, चैनल विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, इनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे, राइट। सो वेल इन एडवांस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके बेसिस पे आप उसको लर्न कर सकते हैं, सेशंस देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो इन्जॉय हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यदि आप भी एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको भी वो तमाम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, है ना। ये यूज़फुल फॉर ऑल, वो तमाम स्टूडेंट्स जो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश को लर्न करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। देखो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, फिर स्ट्रक्चर को किस तरीके से आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ऑलरेडी सेशंस में अपलोड कर चुका हूँ उसी का एक रेफरेंस देते हुए आपको यहाँ पर बताता हूँ, एंड देन वी विल प्रैक्टिस, है ना, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, इसके अंदर एक वर्ड है वांट, दूसरा है वांट्स, ठीक। अब देखो वांट और वांट्स बेसिकली वर्ड एक ही है, राइट। लेकिन यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास दो कैटेगरी में है, ठीक। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कहाँ पर हमने वांट यूज़ करना है, कहाँ पर हमने वांट्स यूज़ करना है, राइट। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है हमारे पास, राइट, और हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। सो इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट हम किन चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे पास जो ही, शी, नेम, इट, राइट, ये हमारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, यू, वी, दे और नेम्स, ठीक। ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट,
ठीक। अब देखो प्लूरल में ही हम कंसिडर करेंगे आई को यहाँ पर, ठीक। आई के साथ भी क्या होगा, वांट। तो यहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे क्या, वर्ब में एस यस, और यहाँ पर वर्ब क्या है, वांट, राइट। सो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वांट्स सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, वांट, ठीक। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो चलिए फ्रेंड, एक कंसोलिडेटेड सेशन हम देख लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने किस सब्जेक्ट के साथ में क्या वर्ड यूज़ करना है, ठीक। जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था फ्रेंड्स, आई वांट और वांट्स टू प्लस V1 है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लर्न कर रहे थे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ बेसिकली आपने क्या यूज़ करना है, तो आई के साथ आप वांट यूज़ करेंगे, ठीक। सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, ठीक। तो बेसिकली देखो फ्रेंड्स, आई वांट टू लर्न फ्रेंच, मैं क्या चाहता हूँ, मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। इस द आइडिया क्लियर, इसका मीनिंग हो जाएगा। देखो हिंदी में एक ही लिखूंगा फ्रेंड्स, बाकी सारे हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। इस द आइडिया क्लियर। चलो हिंदी मिटा दो, हमको इंग्लिश देखना है फ्रेंड्स, ठीक। इंग्लिश में इनपुट देना हमारे माइंड को बार बार, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश इटसेल्फ, ठीक। सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। हर एक इंसान नई नई लैंग्वेज सीखना चाहता है, कुछ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, ही। सो ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अब ही के साथ हमने क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, वॉन्ट्स। आई के साथ हमने वॉन्ट यूज़ किया था, ही के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉन्ट्स। इज द आइडिया क्लियर। सो ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, वह पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता है। देखो मीनिंग बनाते ही चलना फ्रेंड्स, मीनिंग दिमाग में बनना है, आपको हिंदी बोलना नहीं है ना, मैं तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी बोल रहा हूँ। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड ट्राई टू डिराइव द मीनिंग इन इंग्लिश इटसेल्फ, ठीक। दिमाग में आप मीनिंग निकालते चलो। चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, शी। तो शी के साथ भी हम क्या है, वर्ब में एस से एस लगाएंगे। वर्ब हमारे पास क्या है, वांट में क्या हो जाएगा, एस, ठीक। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शी वांट्स टू रीड मोर बुक्स, वो क्या चाहती है, और ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहती है। अब रीडिंग इज ऑलवेज बोरिंग, मैनी टाइम स्टूडेंट्स डोंट रीड, राइट। रीडिंग से अच्छा क्या लगता है कि सुन लो यार, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक, तो वही सुन लो। बट स्टिल देयर आर पीपल हु लव रीडिंग, है ना। और रीडिंग से बेसिकली आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, रीडिंग से आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होता है। सो यू मस्ट रीड। सो यहाँ पर सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, शी वॉन्ट्स टू रीड मोर बुक्स, वो क्या चाहती है, और ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहती है, ठीक। नेक्स्ट प्रिया। सो प्रिया वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हर कुकिंग स्किल्स, ठीक। सो प्रिया क्या, हर कोई चाहता है कि अपनी कुकिंग स्किल को इम्प्रूव कर लो। यहाँ पे किसी का भी नाम ले सकते हो, प्रिया एक नाम है यहाँ पर गिवन, ठीक। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है फ्रेंड्स, यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर राइटर, तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो तुम एक बहुत अच्छा राइटर बनना चाहते हो, ठीक। यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर राइटर, तुम एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो, ठीक। मीनिंग समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो फ्रेंड्स, ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया बेसिकली क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं सब ना, उनके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सब्जेक्ट अलग अलग बन सकते हैं, जिससे मैंने सिर्फ आई के साथ प्रैक्टिस कराया, ही के साथ प्रैक्टिस कराया, शी के साथ प्रैक्टिस कराया, प्रिया, वी, यू, दे, ऐसा नहीं। माई नेबर भी तो हो सकता है सब्जेक्ट, माई ब्रदर भी तो हो सकता है, माई फादर भी तो हो सकता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ क्रिएशंस दैट यू कैन क्रिएट इन योर माइंड, राइट माई फ्रेंड। इस तरीके से आप बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पहला सेंटेंस हमने बनाया फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रेंच सीख लूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड चाहता है कि वो फ्रेंच सीख ले, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स और माई फ्रेंड, एक है तो माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, राइट। अब एक से ज़्यादा फ्रेंड है मेरे, वो सब चाहते हैं कि फ्रेंच सीख जाए, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो ये क्या था फ्रेंड्स, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस करना ऑलवेज इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक। तो वो क्या, हम क्या चाहते हैं, हम अपना एक बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लर्न टू प्ले दी गिटार, वो क्या चाहते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं या गिटार सीखना चाहते हैं। इस द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से आपने भी है ना सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमने डिस्कस किया आई, ही, शी, नेम, यू, वी, दे, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ आपको, देखो मैंने आपको एक आइडिया लेवल पे दिया, ये जो बताया जैसे वर्ब है ना, एक एक मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, राइट। सभी जगह हमने क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज द आइडिया क्लियर। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये गिवन है, ठीक। जितनी नंबर ऑफ वर्ब्स आपको पता होंगी ना फ्रेंड्स, अब उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आई के साथ होना, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच,
I want to play guitar. I want to go to Mumbai. I want to teach. I want to learn how to teach. I want to improve my spoken English. I want to go to Mumbai. I want to teach. I want to stand here. I want to teach you. I want to communicate. I want to converse. I want to go. I want to learn. I want to dance. I want to sing. And there are number of वर्ब्स दैट यू कैन प्रैक्टिस, है ना। जितनी नंबर ऑफ वर्ब्स आपको लर्न होगी ना फ्रेंड्स, उतना इफेक्टिव आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस से ही तो क्या होगा, प्रैक्टिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो जितना फ्लुएंसी के साथ आप बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड दीज प्रैक्टिस सेशंस विल हेल्प यू हाउ टू प्रैक्टिस इन अ प्रॉपर मैनर, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। दी सेशन विल हेल्प यू। सो बने रहिएगा इस तरीके की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में। जिस तरीके से हमने आज के वीडियोस देखे, इसी तरीके से डे वाइज में आपको नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, किस तरीके से फ्रेजेस के साथ हम कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं, किस तरीके से वोकैब के साथ में कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं, वो तमाम वीडियो लेक्चर्स में डे टू डे लाइफ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो तमाम सेंटेंस, वो तमाम स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो लेक्चर हमारा फर्स्ट है। इसके आने वाली सीरीज़ में आप देखेंगे वीडियोज़ जो आपको मिलने वाले हैं और जिनके थ्रू यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। चलते हैं फ्रेंड्स। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चैनल का नाम है डिजिटल इंग्लिश लर्निंग और इसके ऊपर मैंने आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं कुछ कॉन्सेप्ट सेशन में अपलोड कर चुका हूँ, कुछ प्रैक्टिस सेशंस कुछ अपलोड कर चुका हूँ, है ना। और इस तरीके से नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जब आप देख लेंगे फ्रेंड्स, सो बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। और मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जितने भी लर्नर्स जुड़ रहे हैं, उन तमाम लर्नर्स, उन तमाम स्टूडेंट्स को इस तरीके का कंटेंट मिले कि बिना रटे दे कैन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। नेचुरल इंग्लिश स्पीकर आपको बनना है। सो फॉलो मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। शेयर करते चलिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए, सभी को फ़ायदा दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, इन्जॉय करिए, समर को भी इन्जॉय करिए और अपने आप को भी इन्जॉय करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको तब तक इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक। चलिए।